आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की मिसलेनियस और ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज verify that the numbers given alongside of a cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ ही साथ उसके ज़ीरोज़ यानी कि आंसर्स भी हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि ये जो तीन आंसर्स यानी कि ज़ीरोज़ हमें गिवन है ये इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ या आंसर हैं या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। और साथ ही साथ हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि वो वैल्यूज़ जो वेरिएबल के साथ में लगी हैं उनका रिलेशनशिप इन तीनों ज़ीरोज़ के साथ में भी शो करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों ज़ीरोज़ यानी आंसर्स को 1 बाय 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करना होगा। अगर सॉल्व करने पे आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब होगा कि ये तीनों इस गिवन पॉलिनोमियल px के ज़ीरोज़ यानी कि आंसर्स हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम x के प्लेस पर वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो p x के प्लेस पे हम 2 पुट कर देंगे तो p2 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो p2 इक्वल होगा 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 8। 4 इंटू 2 टूज़ा होते हैं 4 तो यहाँ 4 आ जाएगा प्लस 5 इंटू 2 होता है 10 माइनस 2। तो p2 इक्वल टू आएगा 8 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 10 माइनस 2 के इक्वल। अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को और सॉल्व कर लेते हैं तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू उनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये प्लस का 10 है, इसमें हम 8 को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 18 और माइनस 16 और माइनस 2 को ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 18। अब 18 में से 18 को अगर हम माइनस करेंगे तो p2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 2 रखने पर हमारा जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है इस गिवन पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर या फिर ज़ीरोज़ है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही 1 और 1 हैं तो इनमें से किसी एक वैल्यू को हम x के प्लेस पे पुट करके चेक कर लेते हैं। तो अब हम x के प्लेस पे पुट करेंगे 1 तो px यानी कि p1 की वैल्यू हो जाएगी 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। अब राइट हैंड साइड को और सॉल्व करते हैं तो 1 का क्यूब मिलेगा 1 के इक्वल, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 5 और 1 की मल्टीप्लाई पे 5 मिलेगा माइनस 2। सो इससे p1 हमें मिलेगा 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 माइनस 2। अब जो पॉजिटिव वैल्यू उनको ऐड कर लेते हैं तो 1 और 5 को ऐड करने पे मिलेगा 6 और माइनस 4 और माइनस 2 को ऐड करने पे भी हमें मिलेगा 6। अब 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो p1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। तो 1 पुट करने पर भी हमारा आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 1 है इस गिवन पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो या फिर आंसर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इस px का ज़ीरोज़ तो शो करके दिखा दिया है। अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि जो px के कोफिशिएंट्स हैं उनका इन तीनों ज़ीरोज़ के साथ में भी कुछ रिलेशन है। तो रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट्स की वैल्यू। तो कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इस px का कंपैरिजन करेंगे जनरल क्यूबिक इक्वेशन से। तो कंपैरिजन करने पर आप देख सकते हैं कि x क्यूब के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो ये जो 1 है वो हमें a के प्लेस पे लिखा हुआ दिख रहा है तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब देखिए b के प्लेस पर हमें यहाँ दिख रहा है माइनस का 4 तो हम b की वैल्यू -4 लिख देंगे।
C के प्लेस पे हमें दिख रहा है 5, तो C की वैल्यू हो गई 5 और जो D है यानी कांस्टेंट टर्म वो हमें शो हो रही है -2। सो इस तरह से A, B, C और D इन चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमें मिल गई है और ये जो 3 ज़ीरोज़ यानी आंसर्स हैं इनको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा के इक्वल। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू भी 1 है। अब इन सभी वैल्यूज़ की हेल्प से हम इनके बीच का जो रिलेशन है उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इनमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो इसका मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके चेक करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 और गामा की वैल्यू है 1। राइट हैंड साइड में हम v की वैल्यू पुट करेंगे। b है हमारे पास -4 और a की वैल्यू है 1। लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 और राइट हैंड साइड में -4 को अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इससे भी हम वेरिफिकेशन करके चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। तो 2 × 1 प्लस बीटा गामा यानी कि 1 × 1 प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 × 2 और राइट हैंड साइड में C की वैल्यू हमारे पास है 5 और A की वैल्यू है 1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 होगा 2 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2 और 5 और 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर में 5 मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को हम प्लस कर देते हैं तो आएगा 5 और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 5 है। तो इस तरह से ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इससे भी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब जो तीसरा यानी कि लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है -d/a के, इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 × 1 × 1 इक्वल टू में है d के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है -2 तो हम -2 पुट कर देंगे और a की वैल्यू आपको दिख रही है 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा और इधर राइट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमें 2 ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है इससे भी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।